फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए इसराइल की एक और धमकी, शहरियों को जनूब की तरफ जाने का मशवरा। गजा में जमीनी हमले की तैयारियों का इशारा दे दिया। सेहूनी फौज गजा में जिंदगी के आसार मिटाने लगी। बमबारी से शहादतों की तादाद 6500 से जायद हो गई। 50% से जायद बच्चे, खवातीन इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। इसराइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1600 अफराद लापता। ज्यादातर इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम, अद्वियात की भी शदीद किल्लत। नैब अपीलों की पैरवी करेगा, यह रेफरेंस वापस लेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत नैब जवाब जमा कराएगा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए आज तक की मोहलत दी। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया था। बाद में साबिक वजीर आजम ने कह दिया था वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई से पूछे उन्हें किसने कहा था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कहना है ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं, यकीन नहीं है इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी होंगे। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन कहता है नया सदर मुंतखब होने तक मौजूदा सदर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेगा। अगर मैं ओहदा छोड़ दूं तो यह पाकिस्तान के लिए नामुनासिब है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास कल 11:30 बजे होगा। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत जायजा लिया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके। चौधरी परवेज इलाही राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से तहवील में लिया। तर्जुमान के मुताबिक तहवील में लेने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। परवेज इलाही पंजाब असम्बली में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में नामजद मुलजिम है। नूरियाबाद पावर प्लांट के साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं, अदालत ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं निगरान हुकूमत दौरानिया बढ़ाया गया तो मसाइल पैदा होंगे। बहुत पहले कहा हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। नाम लिए बगैर कहूंगा पीपी से बात क्यों नहीं हो सकती, हम इसराइल वाले तो नहीं। हल इस वक्त सिर्फ इलेक्शंस है, डिलिमिटेशन का चल रहा है जो सिलसिला, और वो भी अब मेरे ख्याल है अपील्स का तो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। 27 तारीख तक कल तक है वो टाइम जो अपील्स दाखिल हो सकती हैं। अपील्स दाखिल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अपना जो भी कार्रवाई है उस पर मुकम्मल करके और जल्द से जल्द इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करे, इलेक्शन की तारीख को। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को कौन सा इंतखाबी निशान मिलेगा, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने औकाब का निशान मांग रखा। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल हलीम खान को नोटिस जारी किया। पाकिस्तान के लिए एक और सख्त इम्तिहान। इवेंट के मजबूत तरीन हरीफ से कल आमना सामना होगा। जनूबी अफ्रीका से टाकरा होगा। कौमी टीम चेन्नई में मौजूद खामियों पर काबू पाने की कोशिश जारी। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए पाकिस्तान की जीत जरूरी। पहले बड़ी बैटिंग फिर सबसे बड़ी फतह। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हरा दिया।
400 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स 90 रन पर हिम्मत हार गई। मैक्सवेल और वार्नर की शानदार सेंचुरियां। मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। नीदरलैंड्स मैच में जरा मज़ाहमत न कर सका। नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने 10 ओवर्स में 115 रन बनाए। सीपैक इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे एससीओ ममालिक में रवाबित को फरोग मिलेगा। निगरान वजीर खारिजा का बशरीक में एससीओ कॉन्फ्रेंस से खिताब। जलील अब्बास जलानी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी हो सकती है। CPNE और APNS ने वज़ीर आज़म के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। CPNE ने एलामिया में निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद हैरत का इजहार किया। कहा, निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया के हवाले से मालूमात इंतहाई नामुकम्मल और नाक़िस है। वज़ीर आज़म का मीडिया की आज़ादी को सरकारी इश्तेहारात से जोड़ना हैरत अंगेज़ है। हुकूमत या वज़ीर आज़म से कभी मुतालबा नहीं किया वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे। इश्तेहारात का पैसा किसी हुक्मरान को नहीं। मीडिया ने आज़ादी सहाफ़त भीख में नहीं ली। APNS ने कहा, प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अनवारुल हक काकड़ के बयान पर इंतहाई मायूसी हुई। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म हक़ाइक़ से लाइलम है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के बयान को आमिराना जहन की रविश करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने मीडिया नुमाइंदों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया, लेक्चर देने की कोशिश की। मुसलसल माली खसारा। PIA की निचकारी नागुज़ीर। जून 2023 तक कौमी एयरलाइन का खसारा 712 अरब से जायद हो गया। एयरलाइन को ऑपरेशन जारी रखने के लिए रोजाना 50 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना। 437 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा। एयरलाइन 10 साल में $7 बिलियन का नुकसान कर चुकी। मुस्बत इक़्तिसादी पॉलिसियों के ज़ेर मुबादला और रोज़गार पर असरात सामने आ गए। ज़ेर मुबादला के ज़ख़ायर $7.7 बिलियन तक पहुँच गए। चंद माह के दौरान ज़ख़ायर में हफ्तावार $67 मिलियन का इजाफा हुआ। सितंबर में बैरूनी तरसीलात ज़र $6.75 बिलियन से तजावुज़ कर गई। कल गैर मुल्की सरमायाकारी $126.3 मिलियन तक जा पहुंची। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हंगामी दौरे जारी। सुबह सवेरे घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ पर पहुंच गए। फ्लाईओवर मंसूबे के तामीराती काम का जायजा लिया। मजदूरों से मुलाकात की, अहवाल जाने। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबों पर रात को काम होता देखकर खुशी हुई। काम मजीद तेज किया जाए ताकि तकमील जल्द मुकम्मल हो सके।